हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, जैसा कि आप एक देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल एक तरीके से सेंटर लिस्ट आपकी जारी हुई है, जो कि आपकी एलएलबी के लिए दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर और छठे सेमेस्टर के लिए, बीए एलएलबी के 2, 4, 6, 8 और 10वें सेमेस्टर के लिए। साथ में आपको बता दूं, जो बच्चे बीएड और एमएड के स्पेशली फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में हैं, उन दोनों के लिए है ये, है ना। डेट तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं एग्जाम की। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं, जो बीपेड और एमपेड के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो भी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो किसका सेंटर कहाँ गया है, ये लिस्ट है, मैं इसको स्क्रॉल करूंगी, जहां आपका कॉलेज है आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पहला पेज है आपका। यहाँ पर ये इधर आपका नोडल सेंटर नेम लिखा होगा, ये आपका एग्जाम सेंटर का कोड है, ये आपका एग्जाम सेंटर का नाम है, ये है एग्जाम सेंटर का नाम, और ये है वो कॉलेज जिनका सेंटर जहां गया हुआ है, ठीक। और यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि मेल और फीमेल, अगर ऑल लिखा है तो ऑल का मतलब है कि मेल का भी वहीं गया है उसी कॉलेज में, और फीमेल का भी उसी कॉलेज में गया है, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पर स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग अपना देखते जाइएगा, जैसे ही आपका कॉलेज मिल जाए आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, जो आपका जनता महाविद्यालय कॉलेज है ना, इसका आपका जनता महाविद्यालय का तो है ही है, साथ में जो आपका श्री गयादीन है, पंडित वाला, ये सारे कॉलेज के सेंटर इस तरीके से कुछ आपके सामने हैं। इससे पहले हम आपको और भी बता दें, बीएड की रेगुलर क्लासेस हमारे इसी चैनल पर चल रही हैं, तो आप उन्हें भी आराम से रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं इसी चैनल पर प्रॉपर। चाहे आप CSEMU के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, बीएड की स्पेशली अगर मैं बात करूं, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो दोनों बच्चों के लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है इसी चैनल पर, हर एक सब्जेक्ट की। तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट पे जा करके देखते रहिएगा, है ना। बाकी अगर अभी तक आपने पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर आप नहीं लगाइएगा, क्योंकि नहीं, इसलिए ये बात हम बोल रहे हैं क्योंकि आप लोगों के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, उसमें आपका पुराने सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो पुराना अगर आप पढ़ के जाओगे तो कोई मतलब नहीं है ना। यूनिट 5 से क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, अगर तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारे जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं, तो जो पीडीएफ का कोर्स है, बाकी देखिए क्लासेस सारी फ्री हैं, जो पीडीएफ कोर्स है मेरा, उसमें हमने अभी 5 मॉडल पेपर ऐड किए हैं। वो मॉडल पेपर एकदम नए NEP 2020 के अकॉर्डिंग बनाए हैं। लगभग 80% तक पेपर आपका, 80 से 90% इवन उन्हीं टॉपिक्स से फंस जाएगा। तो पढ़ आप भले कहीं से लो, क्लासेस से पढ़ लो, सारी पूरी बुक की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आराम से पढ़ लो, लेकिन उन क्वेश्चंस की आप लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चंस की लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मान के चलिए आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। अभी हम आपको एक बार बीच में शो भी कर देंगे कि कैसे आपको कोर्स लेना है या कैसे आपको मिलेगा। फिलहाल आप अपने सेंटर देखते हुए चलिएगा, है ना। कहीं पे भी जिसका जहाँ पर आ जाए, आप आराम से अपना, मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से जुड़ जाइएगा, है ना, अगर नहीं जुड़े हैं तो। और इंस्टाग्राम ID हमारी पीजी पॉइंट के नाम से है, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक वहाँ पे नहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आप हमें अपने मैसेजेस कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पे किसी चीज़ में भी कोई दिक्कत आ रही है तो। और बाकी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें pgpoint100@gmail.com पे, ये मेरी मेल ID है, आप हमें वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। जो भी PDF कोर्स है वो आपका एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल रहेगा, जिन्होंने भी नहीं लिया है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आपकी सेंटर लिस्ट है, फिलहाल ये उन्नाव के सारे कॉलेजेस आ गए हैं यहाँ पर, है ना। बाबू जयशंकर है, ये आपका रघुराजा है, राजदेवी सिंह है, ये सबके DSN सेंटर गए हुए हैं इस बार, है ना। और जो आपका ये खालसा कॉलेज है, इनका राजकीय महाविद्यालय उन्नाव वाले में गया है ना। वहीं अगर हम बात कर लें कुंवर महेश सिंह, जगरूप सिंह की, सरदार पटेल की, तो ये सब गवर्नमेंट कॉलेज गोसाई खेड़ा गए हुए हैं। और SNG कॉलेज उन्नाव का तो वहीं पे ही है, स्थाई सेंटर है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जैसे कि कुंवर राम भरोसे वाले जो बच्चे हैं, उनका भी SNG कॉलेज उन्नाव गया है। इस बार SG डिग्री BEd ट्रेनिंग सेंटर वालों का भी SNG कॉलेज उन्नाव गया है, इस तरीके से। और इस बार आपका जो पेपर का पैटर्न बदल गया, उसके रिगार्डिंग मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। 2 घंटे का आपका पेपर होना है, और उसमें शुरू में आपके 9 शॉर्ट आने, 1 लॉन्ग सेक्शन B से, 1 लॉन्ग सेक्शन C से, ठीक। तो ये देख सकते हैं आप, ये थी कुछ आपकी सेंटर लिस्ट, है ना। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो आराम से देख लीजिएगा। अब हम जरा आपको जो दिखा दें वो देखिए।
तो देखिए, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ऐप पे जाना है, पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लेना है। पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको 3 लाइंस दिखेंगी, वहाँ पर एक फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद में जैसे ही फिर आपको क्या करना है, कोर्सेज में आना है, ठीक, और कुछ नहीं करना है, कोर्सेज में आना है। कोर्सेज में आने के बाद में आपको 2 चीज़ें दिखेंगी, एक पेड दिखेगा, नीचे आपको फ्री वाला भी दिखेगा। तो फ्री वाला वही कोर्स है जो आपका यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं ना, तो आपको पेड कोर्स पे आना है। जैसे ही आप पेड कोर्स पे आएंगे तो सी ऑल पे क्लिक करिएगा। पेड कोर्स पे आने के बाद में जैसे ही आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ये कोर्सेज दिखेंगे, जैसे शैक्षिक निर्देशन का है, विद्यालय प्रबंधन का, ये तो आपके 3rd सेमेस्टर के कोर्स हो गए। 1st सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का दिखेगा और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का दिखेगा, ठीक है। अभी तक इसमें हमने मॉडल पेपर नहीं ऐड किए थे, तो जिन बच्चों ने लिया था उनको नहीं मिले थे, लेकिन अब आप जब अपना कोर्स खोल करके देखेंगे तो आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे 5, है ना, तो उनको जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ये वाला कोर्स ले चुके हैं निर्देशन वाला, तो आपको इसमें एमसीक्यूज और हर एक यूनिट के जो एंड में, यूनिट 1, 2, 3, 4 के एंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेगी, 2018 से 21 तक के सारे पेपर भी मिलेंगे। लेकिन सारे पेपर अगर आप लगाने बैठेंगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ पुराने क्वेश्चंस भी होंगे जो अब आपके सिलेबस से हट चुका है, तो उनको हटा करके ही मैंने मॉडल पेपर कुछ अरेंज अपने अकॉर्डिंग किया है। तो जैसे कि आपने मान लीजिए ये वाला कोर्स खोला, तो आप जैसे ही इसको स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे यूनिट वाइज थ्योरी मिलेगी, 60 प्लस एमसीक्यूज यूनिट वाइज, 600 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे यूनिट वाइज। उसके बाद में 50 शॉर्ट, 30 लॉन्ग, 2018 से सारे 21 तक के पेपर मिलेंगे। और ये रहे आपके मॉडल पेपर, ये रहा आपका मॉडल पेपर, पूरा 5 पेपर इसमें आपको मिलेंगे। ये मैम मॉडल पेपर दिखता कैसा है ये भी दिखा दीजिएगा। हमने कहा अभी दिखाते हैं। हमने कहा ये सिर्फ ना कि यूनिट आपका बीएड 3rd सेमेस्टर वालों के साथ, बल्कि 1st सेमेस्टर वाले जिन्होंने कोर्स लिया है ना, उनके में भी मैंने ऐड करवा दिए हैं। तो आप लोग भी अपना चेकआउट कर लीजिएगा जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है ना। अब हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि पेपर दिखता कैसा है। देखिए, ये मैंने एक मॉडल पेपर का एग्जाम्पल ले लिया है, आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। मॉडल पेपर 1, मैक्सिमम मार्क्स, 2 घंटे की टाइमिंग के साथ में। शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में आपको सारे खंड दिखाई देंगे। उसके बाद में सेक्शन ए से जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके 9, तो वो कितने मार्क्स के होंगे, उनको किस तरीके से करना होगा। इसी तरीके से आपको फिर सेक्शन भी दिखेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 नंबर का कोई आपको एक प्रश्न करना होगा। इसी तरीके से आपको सेक्शन भी दिखेगा और उसके बाद में CSDMU का दूसरा मॉडल पेपर। इस तरीके से आपको हमने मॉडल पेपर सारे कोर्सेज में प्रोवाइड करवा दिए हैं, है ना। बाकी 2 घंटे में कैसे पेपर पूरा सॉल्व करना था उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो हम शेयर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी थी उनको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। 5 मिनट आपको देना होगा एक क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। कुल आपके पास 2 घंटे होंगे, यानी 120 मिनट होंगे। 5 मिनट में अगर आप एक वेरी शॉर्ट आंसर अपना कर लेंगे, है ना, तो इस तरीके से आपके पूरे। ये पहले ना मैं आपसे कुछ ऑफिशियल दिखा देती हूँ जो आपका ये आया हुआ था, इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, है ना। ये तो हम आपको दिखा चुके थे ऑलरेडी। तो उसके बाद में हमने आपसे एक स्ट्रैटेजी वीडियो में ये भी बताया हुआ था कि कौन सा सेक्शन आपको कितने पेजेस में करना है और कितने टाइम में करना है, ठीक है। टाइम आपको 2 घंटे का मिल रहा था, मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 था। इसी तरीके से हमने आपसे पूरा बताया हुआ था कि 30 पेज की आपको कॉपी मिलेगी, है ना। वेरी शॉर्ट आंसर आपको कितने करने हैं, 9 करने हैं। अगर आप एक क्वेश्चन 2 पेज में भी करते हैं तो इस तरीके से आपके 18 पेज यहाँ खर्च हो जाएंगे। फिर सेक्शन बी में भी आपको एक लॉन्ग करना होगा, एक लॉन्ग आपको सेक्शन सी का करना होगा, है ना। तो 2 लॉन्ग आंसर करने हैं आपको। अगर एक लॉन्ग आंसर को आप 6 पन्ने देते हैं तो इस तरीके से 12 पन्ने आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भर जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको 9 शॉर्ट करने हैं और 2 आपको लॉन्ग करने हैं। इसके लिए आप प्रैक्टिस मॉडल पेपर से करिएगा प्रॉपर सॉल्व करके, है ना। और उसके बाद में जैसा कि टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, एक शॉर्ट आंसर लिखने में अगर आप 7 मिनट भी देते हैं तो इस हिसाब से आपके 63 मिनट लग जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन करने में। एक लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आप 25 मिनट भी दोगे तब भी आप आराम से 50 मिनट में लॉन्ग क्वेश्चन कर लोगे। तो इस तरीके से लॉन्ग और शॉर्ट करने के लिए लगने वाला समय मिला करके आपके पास 7 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे। 7 मिनट में आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, एक बार देख लेंगे फटाफट से सरसरी नजरों से कि कहीं कुछ छूटा उटा तो नहीं, और तब आपके फाइनली 2 घंटे हो जाएंगे, आप आराम से पेपर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये थी एक छोटी सी जानकारी। और अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े तो पीजी पॉइंट के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, पीजी पॉइंट के ही नाम से हमारा टेलीग्राम है। प्ले स्टोर पे जाइए, पीजी पॉइंट के ही नाम से ऐप है। अगर अब नहीं आपने कोर्स लिया है तो ले लीजिएगा। पेपर टाइम पे चुपचाप से मॉडल पेपर की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खुद से ही लगाइए, खुद से ही लिखिए, अपने शब्दों में आंसर लिखिए। आप केवल चीज़ों को पढ़िए अब, है ना। जब आप खुद से पढ़ेंगे तभी लिख पाएंगे। आप किसी को ज़्यादा सोचो कि क्या करें, तो या तो आप प्रॉपरली जो हमने पूरे आपको बुक पढ़ाई है ना, उसके वीडियो सारे देख डालो 2x की स्पीड से, है ना।
और उसके बाद में आंसर खुद से ही लिखो, तभी आपके दिमाग में शब्द आएंगे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम में जुड़ जाएगा। सबसे पहले जानकारी आपको बीएड से संबंधित पीजी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।